यदि आप अपने करियर को सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक अलग पहचान देना चाहते हैं तो आपका अगला कदम होना चाहिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां एक्सीलेंस सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस है। नैक A++ की मान्यता, NIRF में 31st रैंक और 50 से ज्यादा देशों से आए स्टूडेंट्स के साथ आपको मिलता है ट्रूली ग्लोबल एक्सपोजर। तो अब मौका है LPU नेस्ट के जरिए एडमिशन लेने का, जहां आपको मिल सकती है 60 से 70% तक की स्कॉलरशिप और कुछ केसेस में 100% तक की भी, यानी कम फीस में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एडमिशन फॉर्म भरें और पाएं एप्लीकेशन फीस पर 20% तक का एक्स्ट्रा ऑफ। अभी अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को अपग्रेड करें। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यहीं से शुरू होगा आपका सक्सेसफुल टुमारो। नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ न्याजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। MP बोर्ड रिजल्ट की स्टेट मेरिट में रीवा और मऊगंज के 64 छात्रों ने बनाई जगह है। रीवा में नशेड़ी युवकों का तांडव, पिकअप चालक को पीटा, चेन नकदी लूटी। रीवा में कचरा गाड़ी में मिला सफाई कर्मी का शव, हत्या की आशंका। रीवा एयरपोर्ट विस्तार के चलते 2 गांवों की जमीनों की रजिस्ट्री और डायवर्शन पर रोक। रीवा कलेक्टर का औचक निरीक्षण, गायब कर्मचारियों का वेतन रोकने के निर्देश। गीतांजलि स्कूल रीवा के प्रकाश तिवारी ने प्रदेश में पाया 5वां स्थान। सतना में हॉट एक्सल की खराबी से थमी ज्ञान गंगा एक्सप्रेस, टला बड़ा हादसा। पन्ना में सेवानिवृत्त DSP से अभद्रता के विरोध में पेंशनर्स समाज ने रीवा में IG को सौंपा ज्ञापन। मैहर में खेत की आग बुझाते समय करंट की चपेट में आने से किसान की मौत। सतना में कार्टून फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। सीधी में अमिलिया हिंसा के बाद भारी पुलिस बल तैनात, हालात नियंत्रण में। सिंगरौली में खपरैल मकान में भीषण आग से लाखों का नुकसान, दमकल की 4 गाड़ियों ने पाया काबू। सिंगरौली में अतिक्रमण पर चला निगम का डंडा, प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त। और रीवा सहित MP के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा घोषित वर्ष 2026 के परीक्षा परिणामों में रीवा और मऊगंज जिले के छात्रों ने अपनी मेधा का परचम लहराते हुए राज्य स्तरीय मेरिट सूची में कुल 64 स्थान हासिल किए हैं। कक्षा 12वीं में कला संकाय के आदित्य चतुर्वेदी ने पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त कर जिले को गौरवान्वित किया। वहीं प्रियांशी सिंह ने जीव विज्ञान और सानिया गुप्ता ने वाणिज्य विषय में प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है। कुल मिलाकर 12वीं की टॉप 10 सूची में जिले के 23 छात्र शामिल रहे। वहीं दूसरी ओर कक्षा 10वीं में जिले का दबदबा और भी व्यापक रहा, जहां श्रुति पांडे और श्रद्धा मिश्रा ने 496 अंकों के साथ प्रदेश में चौथा स्थान पाकर जिले में टॉप किया और कुल 41 होनहारों ने स्टेट मेरिट में जगह बनाई। आंकड़ों के अनुसार 12वीं का परीक्षा परिणाम पिछले वर्षों की तुलना में सुधर कर 66.29% रहा, जबकि 10वीं का परिणाम 66.10% दर्ज किया गया। विशेष रूप से शासकीय मॉडल स्कूल और मार्तंड उत्कृष्ट विद्यालय जैसे सरकारी संस्थानों के बच्चों ने निजी स्कूलों को कड़ी टक्कर देते हुए अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता साबित की है। रीवा जिले के सगरा थाना अंतर्गत लौवा लक्ष्मणपुर में मंगलवार की देर रात इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां मामूली सी बात पर विवाद इतना बढ़ा कि शराब के नशे में धुत युवकों ने एक पिकअप चालक को घेर कर न केवल उसके साथ जमकर मारपीट की बल्कि उसकी चेन और नकदी भी लूट ली। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार पिकअप चालक हरिहर प्रसाद रीवा से बैकुंठपुर की ओर जा रहा था, तभी लौवा लक्ष्मणपुर के पास उसकी पिकअप एक स्कूटी से हल्की सी छू गई। इस मामूली विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। स्कूटी सवार युवकों ने तुरंत फोन कर अपने अन्य साथियों को बुला लिया और निहत्थे चालक को चारों तरफ से घेर लिया, फिर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस दौरान चालक लगातार हाथ जोड़कर जान बख्शने की गुहार लगाता रहा, लेकिन आरोपियों का दिल नहीं पसीजा। मारपीट करते हुए बदमाशों ने चालक की जेब से नकदी निकाल ली, गले से सोने की चेन झपट ली और वाहन में रखा कीमती सामान भी लूट लिया।
पीड़ित ने सगरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही वे सलाखों के पीछे होंगे। रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र में बुधवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब नगर निगम की एक कचरा गाड़ी में सफाई कर्मचारी महेश बख्शी का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया गया। घटना की सूचना मिलते ही बिछिया थाना प्रभारी राजीव अग्रवाल ने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर को कब्जे में ले लिया। मृतक के परिजनों ने मामले को संदिग्ध बताते हुए हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पुलिस के आने से पहले ही निजी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा शव को फंदे से नीचे उतारना गहरी साजिश की ओर इशारा करता है। हालांकि पुलिस प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या का मामला मान रही है, लेकिन निष्पक्ष जांच के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है ताकि मौत की असली वजह साफ हो सके। रीवा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने के लिए मास्टर प्लान को मंजूरी मिलने के साथ ही अब जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। एयरपोर्ट के रनवे को 1800 मीटर से बढ़ाकर 2300 मीटर करने के लिए ग्राम उमरी और चुरहटा की लगभग 140 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। इस परियोजना के मद्देनजर एसडीएम हुजूर डॉक्टर अनुराग तिवारी ने उक्त दोनों गांवों की जमीनों की खरीद बिक्री, नामांतरण और डायवर्शन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। प्रशासन ने यह कदम मुआवजे की राशि में होने वाली अतिरिक्त वृद्धि को रोकने और दलालों द्वारा किसानों से जमीन लेकर की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर अंकुश लगाने के लिए उठाया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विस्तार प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने के बाद अब सर्वेक्षण और सीमांकन का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने आज जिले के विभिन्न सरकारी दफ्तरों का औचक निरीक्षण किया, जिससे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने बागवानी, कृषि और शिक्षा विभाग के कार्यालयों की कार्यप्रणाली का जायजा लिया, जहां कई कर्मचारी ड्यूटी से नदारद पाए गए। कर्मचारियों की इस लापरवाही और अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाया और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनके वेतन में कटौती करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासकीय कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा घोषित परीक्षा परिणामों में गीतांजलि पब्लिक स्कूल रीवा के छात्र प्रकाश तिवारी ने कक्षा 12वीं में 97.6% अंक हासिल कर पूरे मध्य प्रदेश की मेरिट सूची में 5वां स्थान प्राप्त किया है। इस शानदार सफलता के साथ ही विद्यालय के अन्य छात्र छात्राओं ने भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, जिसमें वंशिका शर्मा ने जीव विज्ञान में 100% अंक प्राप्त कर 93.4% अंक अर्जित किए, जबकि सत्यम, स्मृति, आंचल और हिमांशु सहित कई विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम भी उत्कृष्ट रहे, जिसमें छात्रा दीपाली द्विवेदी ने 95.2% अंकों के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। वहीं यश पांडे, शैली मिश्रा और आदर्श पाठक सहित कई छात्र 90% से अधिक अंक लाने में सफल रहे। विद्यार्थियों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर विद्यालय के संस्थापक शिव प्रसाद प्रधान, संचालक वरुण प्रधान एवं प्राचार्य सहित समस्त शिक्षक स्टाफ ने खुशी जाहिर करते हुए होनहारों और उनके अभिभावकों को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बनारस से पुणे जा रही ट्रेन नंबर 22132 ज्ञानगंगा एक्सप्रेस बुधवार को सतना स्टेशन पर हॉट एक्सल की तकनीकी खराबी के कारण करीब 1.5 घंटे खड़ी रही, जिससे एक बड़ा रेल हादसा होने से बच गया। मुख्तियारगंज फाटक के पास लगे डिटेक्टर ने ट्रेन के AC 2 कोच का पहिया गर्म होने का संकेत दिया, जिसके बाद स्टेशन पर तकनीकी टीम ने सुधार की कोशिश की, लेकिन विफलता के कारण सुरक्षा कारणों से इस कोच को ट्रेन से अलग करना पड़ा। कोच के यात्रियों को अस्थायी रूप से अन्य बोगियों में शिफ्ट करने के बाद ट्रेन दोपहर 12:28 पर जबलपुर के लिए रवाना हुई, जहां ट्रेन में नया कोच जोड़ा जाएगा। समय रहते तकनीकी खराबी का पता चलने से ट्रेन के बेपटरी होने की संभावना टल गई और यात्रियों की जान सुरक्षित रही। पन्ना जिले के मडला थाने में 80 वर्षीय सेवानिवृत्त डीएसपी भरत सिंह चौहान और उनकी पत्नी के साथ पुलिस द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में आज भारत पेंशनर्स समाज ने
आईजी रीवा जोन को डीजीपी के नाम ज्ञापन सौंपा। समाज का आरोप है कि 7 अप्रैल को सीट बेल्ट के विवाद पर पुलिस ने वृद्ध दंपत्ति के साथ अभद्रता की और उन पर शासकीय कार्य में बाधा व धमकी देने जैसे झूठे मुकदमे दर्ज कर कार और लाइसेंसी गन जब्त कर ली। ज्ञापन में इस मामले की जांच सीआईडी भोपाल से कराने, दर्ज प्रकरण को समाप्त करने और दोषी पुलिसकर्मियों सहित पन्ना एसपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई व उनके स्थानांतरण की मांग की गई है। इस अवसर पर अध्यक्ष गिरीश कुमार मिश्र और महासचिव राजेंद्र सिंह बघेल सहित कई सेवानिवृत्त अधिकारी व पेंशनर्स उपस्थित रहे। मैहर जिले के देहात थाना अंतर्गत ग्राम नरवार कला में बुधवार को गेहूं के खेत में लगी आग बुझाने की कोशिश कर रहे एक किसान की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बाबूलाल कुशवाहा के खेत में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी, जिसे बुझाने के लिए वे आनन फानन में बोरिंग पंप चालू करने पहुंचे थे। इसी दौरान स्टार्टर के पास गिरे बिजली के तार के संपर्क में आने से उन्हें जोरदार करंट लगा और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। परिजन तत्काल उन्हें सिविल अस्पताल अमरपाटन ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटना पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सतना की मटेहना इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक कागज के कार्टून बनाने वाली फैक्ट्री में मंगलवार रात करीब 1 बजे भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयावह थी कि फैक्ट्री में रखा भारी मात्रा में रद्दी कागज, पुट्ठा और तैयार कार्टून जलकर खाक हो गए, जिससे संचालक ओम प्रकाश आर्य को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल के 3 वाहन मौके पर पहुंचे, लेकिन धुएं के गुबार के कारण आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका। कोलगांवा थाना पुलिस ने शॉर्ट सर्किट को आग लगने का प्रारंभिक कारण मानते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है, जबकि नुकसान का वास्तविक आकलन किया जा रहा है। सीधी जिले में अंबेडकर जयंती रैली के दौरान हुई हिंसक झड़प के बाद आज अमिलिया क्षेत्र में भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ स्थिति नियंत्रण में है। प्रशासन ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है, जहां 4 थानों के 200 से अधिक पुलिसकर्मी हर चौराहे पर मुस्तैद हैं। सुरक्षा के मद्देनजर वज्र वाहन, आंसू गैस की टीमें और फायर ब्रिगेड को तैनात रखा गया है। बुधवार को बाजार तो खुला, लेकिन प्रशासन ने धारा 144 के तहत 4 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी है। बता दें कि बीते दिन गाड़ी हटाने के विवाद ने जातीय संघर्ष का रूप ले लिया था, जिसके बाद लगभग 200 लोगों की उग्र भीड़ ने थाने में घुसकर तोड़फोड़ की और थाना प्रभारी के साथ मारपीट की थी। इस पथराव और हिंसा में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस की सख्त निगरानी के बीच गांव में शांति बनी हुई है और उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। सिंगरौली जिले के खुटार चौकी अंतर्गत पोखरा टोला गांव में बुधवार को रामरेखा पटेल के कच्चे खपरैल मकान में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे घर में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। मकान कच्चा होने के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही खुटार चौकी प्रभारी शीतला यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची और दमकल की 4 गाड़ियों की मदद से घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया गया, जिससे आसपास की अन्य बस्तियां सुरक्षित बच गईं। फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों का पता नहीं चल पाया है, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। सिंगरौली नगर निगम की टीम ने बुधवार को बैढ़न शहर के बस स्टैंड और पुरानी सब्जी मंडी क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए मल्हार पार्क से काली मंदिर रोड तक फैले अतिक्रमण को साफ कराया। अपर आयुक्त आरपी वैद्य के नेतृत्व में पहुंची टीम ने सड़क बाधित करने वाले दुकानदारों को हटाकर उन्हें निर्धारित सब्जी मंडी परिसर में स्थानांतरित किया और नियमों के उल्लंघन पर कई चालान भी काटे। इस अभियान के दौरान करीब 20 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री भी जब्त की गई। हालांकि प्रशासन ने भविष्य में सामान जब्ती की कड़ी चेतावनी तो दी है, लेकिन स्थानीय स्तर पर ये चर्चा आम है कि नियमित मॉनिटरिंग के अभाव में कार्रवाई के कुछ दिनों बाद ही दुकानदार पुनः सड़क पर कब्जा जमा लेते हैं। फिलहाल इस कार्रवाई से क्षेत्र की चरमराई यातायात व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम के मिजाज में अचानक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने रीवा संभाग सहित विंध्य और बुंदेलखंड के इलाकों में अगले 24 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें रीवा जिले में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। तापमान में गिरावट आने से लोगों को भीषण गर्मी से आंशिक राहत तो मिली है, लेकिन अचानक आए इस बदलाव और तेज आंधी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अरब सागर से आ रही नमी के कारण रीवा और आसपास के जिलों में बादल छाए रहेंगे और धूल भरी आंधियों के साथ मौसम का ये अनिश्चित रुख आगामी 2-3 दिनों तक जारी रह सकता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।